दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि पाराशर और आपके लिए लेकर आया हूं टॉस की ये एक खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप के हथियार बंद समर्थकों ने जो किया, उससे पूरी दुनिया में अमेरिका की छवि धूमिल हुई है। 6 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस में जो बाइडेन की राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत की पुष्टि के लिए जारी सत्र में ट्रंप समर्थक पुलिस का घेरा तोड़कर घुस आए। उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की, गोलीबारी भी की गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। हालांकि प्रदर्शनकारियों के मुताबिक महिला की मौत पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई। कैपिटल सिटी में दूसरी जगहों पर भी हिंसक प्रदर्शन किए गए, जिनमें कुछ और लोगों के मरने की खबर है। ट्रंप समर्थक चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे थे। आखिर ये पूरा माजरा क्या है और इस पर अमेरिका की छवि पर किस तरह से गलत असर पड़ेगा, ये जानने के लिए देखिए टॉस की ये खास रिपोर्ट। वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन पहले से तय था। परंपरा के मुताबिक 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने और रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर दबाव डाला कि वे बाइडेन को जीत का प्रमाण पत्र न सौंपें। ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस रिपब्लिकन पार्टी के ही नेता हैं, लेकिन उन्होंने लिखित बयान में बाकायदा कहा कि मेरी औपचारिक भूमिका साल 2020 के चुनावों में जो बाइडेन की जीत को पलटने की अनुमति नहीं देती। इससे साफ हो जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आने लगी है। रिपब्लिकन सीनेटर मिच मैककॉनेल भी माइक पेंस के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। उधर पेंस के रुख पर ट्रंप ने ट्वीट किया कि माइक पेंस में सच को सच कहने की हिम्मत नहीं है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों के रूप में द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिकी समाज दो धड़ों में बटा हुआ साफ साफ नजर आ रहा है। चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान तो एक दूसरे का विरोध देखने को मिलता ही है, लेकिन किसी उम्मीदवार की जीत के बाद ऐसा माहौल पहले कभी देखने को नहीं मिला। इस हिंसक माहौल के बाद जो बाइडेन ने बेहद खफा होते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने इसे विरोध नहीं, फसाद करार दिया। उन्होंने ट्रंप समर्थकों के इस रवैये को राजद्रोह बताया। बाद में ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति से घर लौटने की अपील की। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोप लगाया कि उपद्रवियों को हिंसा करने के लिए ट्रंप ने उकसाया, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का दावा है कि राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में धांधली की अनदेखी कर ट्रंप के साथ नाइंसाफी की जा रही है और लोगों का गुस्सा स्वाभाविक रूप से फूटा है। ट्रंप ने अपना वीडियो संदेश ट्विटर के जरिए सार्वजनिक किया तो ट्विटर ने लाइक, शेयर और कमेंट के विकल्प पर रोक लगा दी। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि परमाणु बटन रखने वाली विश्व की सबसे ताकतवर हस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति के संदेश पर ट्विटर ने बहुत देर तक पाबंदी लगाए रखी। संदेश पर ट्विटर की ओर से बाकायदा टिप्पणी की गई कि चुनाव में गड़बड़ी के आरोप विवादित हैं, लिहाजा इस ट्वीट को रिप्लाई, रीट्वीट या लाइक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे हिंसा का खतरा है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में पहली बार अभूतपूर्व स्थितियां बनी हैं, तो इधर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया जारी करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वॉशिंगटन डीसी में दंगों और हिंसा के बारे में समाचार देखने के बाद परेशान हूं। सत्ता का व्यवस्थित और शांतिपूर्ण हस्तांतरण जारी रहना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गैर कानूनी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया भर के नेताओं ने इसकी निंदा की है। कनाडा के विदेश मंत्री फ्रैंकोइस फिलिप शैम्पेन ने वॉशिंगटन डीसी के हालात पर
हैरत जताई है। फ्रांस ने इसे लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने भी ट्रंप से बाइडेन को सत्ता शांतिपूर्ण तरीके से सौंपने की अपील की है। देखने वाली बात यह होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकेंगे या नहीं। वैसे ऐसी खबरें आ रही हैं कि चुनाव नतीजे नहीं मानते हुए भी ट्रंप 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में रोड़ा नहीं बनेंगे। आखिरी तौर पर, लेकिन क्या ट्रंप अपने बयान पर कायम रहेंगे? बड़ा सवाल यह भी है कि अगर ट्रंप व्हाइट हाउस नहीं छोड़ने की जिद पर अड़े रहते हैं तो क्या होगा? क्या उन्हें कार्यकाल खत्म होने से पहले यानी 20 जनवरी से पहले पद से हटाया जा सकता है? अमेरिका में महाभियोग लाकर राष्ट्रपति को हटाने की विधायी प्रक्रिया है, लेकिन अमेरिकी संविधान में 25वें संशोधन के जरिए राष्ट्रपति को उनकी ही कैबिनेट हटा सकती है। 25वें संशोधन का प्रस्ताव 1963 में तत्कालीन राष्ट्रपति JF कैनेडी की हत्या के बाद काफी विचार विमर्श कर 1965 में अमेरिकी संसद में लाया गया था। इसे मंजूरी 1967 में मिली। इसके तहत विषम परिस्थितियों में राष्ट्रपति चुनने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के सेक्शन 4 के अनुसार उपराष्ट्रपति और कैबिनेट को बहुमत से ऐसी सूरत में राष्ट्रपति चुनने का अधिकार है जबकि मौजूदा राष्ट्रपति अपने दायित्व निभाने में असमर्थ हो। लेकिन ऐसी सूरत में उपराष्ट्रपति को ही कार्यकारी राष्ट्रपति बनाने का प्रावधान है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है 20 जनवरी से पहले? राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया के दौरान ही अमेरिका में बड़े पैमाने पर हिंसक माहौल बनने की खबरें आने लगी थीं। कोविड-19 के पर फैलाने के दौर में अमेरिका से समाचार आए कि वहां लोगों ने बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अक्टूबर में रिपोर्ट जारी की कि अमेरिका में अगस्त और सितंबर 2020 में 200 जगहों पर हिंसक वारदात हुई। ज्यादातर वारदात चुनाव को लेकर ही हुई। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की श्वेत पुलिस अधिकारी की ज्यादती के कारण मौत के बाद भी रंगभेदी हिंसक वारदात बढ़ने की आशंका जताई गई थी। अमेरिका में हताशा की वजह से या ऐसे ही दूसरे कारणों से सार्वजनिक जगहों, समारोहों में अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों को हताहत करने के बहुत से मामले सामने आते हैं। इसके लिए वहां उदार हथियार नीति बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। समय समय पर इसमें संशोधन पर बहस मुबाहिसे होते रहते हैं, लेकिन हथियारों की खरीद पर अंकुश यानी असरदार रोक लगा पाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के अनुसार 2020 की शुरुआत से अक्टूबर 2020 तक अमेरिका में हथियार खरीद का रिकॉर्ड कायम हुआ। अकेले जून में 39 लाख लोग हथियार खरीदने पहुंचे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत जून में ही हुई थी। वर्ष 2019 में अमेरिका में 2 करोड़ 83 लाख बंदूकें खरीदी गईं। तो दोस्तों, जिस माहौल की आशंका अमेरिका में महीनों से जताई जा रही थी, वो अब साफ तौर पर बनता दिखाई दे रहा है। अगर सत्ता का हस्तांतरण आगे कोई विषम परिस्थिति नहीं आए और राजी खुशी हो जाता है, तब भी अमेरिका की राजनीति में अब हिंसक दौर जल्द नहीं थम सकेगा। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में वहां की राजनीति में नया दौर शुरू हो गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस विघटन की वजह से अमेरिका में श्वेत अश्वेत के बीच की खाई भी और चौड़ी होते जाने के आसार नजर आ रहे हैं। जो देश पूरी दुनिया में व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाता रहा है, अब उसे अपने यहाँ भी बेहद चौकन्ना रहना होगा। जो बाइडेन के लिए सत्ता के आगामी 4 साल बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है।